जय माँ। कल हमने सुना कि कैसे विद्यावती ने अपने पति को समझाया कि हमें चाहिए कि हम पुत्र की इच्छा पूर्ति में उसकी सहायता करें, उसका उत्साह बढ़ाएं, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो सके। और संसार के लिए भी ये तो आध्यात्म पथ था, संसार के लिए भी कितनी बात सत्य है। आज भगवान की राह की बात तो छोड़ दें, बच्चों को अपनी पसंद से पढ़ाई के विषय भी नहीं चुनने दिए जाते हैं। यदि कोई बच्चा अपनी मर्जी से अपना विषय या अपने फील्ड चुन लेता है तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। हम तो इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन ये तो इत्यादि 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 बन गया। बच्चे की रुचि और उसकी क्षमता जाने और उसकी सहायता करें। रुचि के अनुसार यदि उसकी क्षमता नहीं है तो उसकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें, परंतु उस पर अपनी इच्छा अपनी पसंद बिल्कुल ना थोपें। यही कथाओं का मर्म है और यही हमें अपने जीवन में उतारना है। नरसिंहधर ने जब पत्नी की सांत्वना भरी बातें सुनी तो मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समाये और ऐसा पुत्र का पिता होने पर अपने को महासौभाग्यशाली तथा धन्य अनुभव करने लगे। उन्होंने श्रीधर का विवाह कर दिया। इस विवाह से विद्यावती देवी और शिवराम दोनों प्रसन्न हुए। शिवराम जी के हृदय में माता पिता के आशीर्वाद से प्रबल शक्ति का संचार हुआ और वे ईश्वर चिंतन में लीन हो गए। प्रथम गुरु माता पिता, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता ही तो देवता हैं, भगवान हैं। उनके आशीर्वाद से उस ईश्वर परम सत्ता के चिंतन में वो लीन हो गए। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। अल्पायु में ही उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया था। वे जब एकांत में ध्यान लगाकर बैठते तो लोग उनके सुंदर सुगठित शरीर, प्रशांत ललाट, दिव्य ज्योति से भरी हुई आंखें, ऊंची नाक, चौड़ी छाती, घुटनों से लंबी बाहें, अजान बाहु, कोमल चरण आदि महापुरुषों जैसे लक्षण देखकर मोहित हो जाते थे। आयु बढ़ने के साथ साथ शिवराम जी के हृदय में धर्म आकांक्षा और बलवती हो उठी। उन्हें अपने अंतरात्मा में किसी अमूल्य रत्न के अभाव का बोध होने लगा। उनकी माता ने देखा कि पुत्र के हृदय में ईश्वर के प्रति अत्यंत व्याकुलता है तथा उसकी आहार विहार में कोई रुचि नहीं रह गई, तो उन्होंने पुत्र को समुचित उपदेश देना आरंभ किया। इससे उनके मन का आनंद द्विगुणित दुगना हो गया। माता के उपदेश उनके कानों में अमृत वर्षा करने लगे। उपदेश सुनते सुनते वे स्वर्गीय आनंद में डूब जाते। उनके मन की व्याकुलता रूपी मोहजाल छिन्न भिन्न होकर विद्युत आलोक फैल रहा था उनके मन में। जय माँ। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ।